हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम इंग्लिश की एक्सरसाइज करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है देयर इज और देयर आर। दोनों का जो यूज है वो हम सेंटेंस में कैसे करते हैं वो हम समझेंगे। तो इसके लिए हम ये एक्सरसाइज पहले पढ़ेंगे, फिर इसको यूज करेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रीड होता है पढ़ना, फॉलोइंग होता है जो आगे आएंगे, और सेंटेंस होता है वाक्य। आगे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। तो फर्स्ट शुरू करते हैं हम। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। देयर का मतलब होता है वहां, ठीक है। इज होता है आ एक चीज के लिए यूज होता है। ब्रिज होता है पुल। ओवर होता है ऊपर, और रिवर होती है नदी। वहां नदी के ऊपर एक पुल है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नदी के ऊपर एक पुल है। तो एक चीज के लिए हमने यूज किया देयर इज। उसके बाद देयर आर 8 cows behind you। देयर, ये देखो आर हैं 8 गिनती का 8। काउज गाय। बिहाइंड होता है पीछे, यू आपके या तुम्हारे। तुम्हारे पीछे 8 गाय हैं, या आपके पीछे 8 गाय हैं। तो एक से ज्यादा जब सब्जेक्ट बन जाते हैं, ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, तो हम देयर इज की बजाय देयर आर यूज करेंगे। ये किसी जगह को इंडिकेट करने के लिए बनाते हैं। जो देयर यूज होता है वो किसी जगह को, कोई जगह दर्शा के वहां, ठीक है। तो वहां पर कितनी है? 8 गाय हैं। तो 8 एक से ज्यादा होता है। तो इसमें देखो इज का आर बन गया, काऊ का काउज बन गया, ठीक है। इसलिए बना क्योंकि ये एक से ज्यादा चीजें हैं। नेक्स्ट, देयर इज होल इन माई शूज, ठीक है। इज होता है, होल होता है सुराख। सुराख समझते हो? हो गया। तो इस सेंटेंस में लिखा है देयर इज अ होल इन माई शूज। इज होता है, होल होता है सुराख, माई शूज मेरे जूते। मेरे जूते में एक सुराख है, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज अ लाइब्रेरी इन माई स्कूल। लाइब्रेरी होती है पुस्तकालय, जिसमें पुस्तकें हम रखते हैं। वो कितनी है? एक है। ये देखो, मेरे स्कूल में एक लाइब्रेरी है। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। यहाँ पे आर आ गया, क्यों? क्योंकि इसके आगे देखो ये 40 लिखा है, यानी कि 40 स्टूडेंट्स, यानी कि छात्र। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। तो एक से ज्यादा हो गए, तो यहाँ पे देयर आर यूज हुआ है। नेक्स्ट, देयर आर 2 bedrooms in and 1 drawing room in my house। देखो आर 2 यानी कि एक से ज्यादा है। बेडरूम्स, यहाँ पे रूम आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? 1 एक, ड्राइंग रूम, यहाँ पे अकेला रूम आया है, यहाँ रूम्स बन गया है। तो यही इन छोटी छोटी चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो देयर आर, मेरे
कहता है इन माई हाउस, मेरे घर में 2 बेडरूम और 1 ड्राइंग रूम है। एज यू कैन सी वी यूज देयर इज आर टू से दैट समथिंग एग्जिस्ट। हम किसी वस्तुओं को बताने के लिए हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो देयर इज और देयर आर है वो हम कोई भी वो जो वस्तुएं हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं। वी यूज देयर इज, जो देयर इज है उसको सिंगुलर यानी कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ, और देयर आर जो है बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब एक एक्सरसाइज है ये करेंगे हम कंप्लीट। फिल इन द ब्लैंक्स विद देयर इज देयर आर। देयर इज और देयर आर की जो प्रैक्टिस है वो हम कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से देखना। 1 टेबल यानी कि एक टेबल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर इज आएगा या देयर आर आएगा, ये ध्यान से समझना। इसका मतलब है और आर का मतलब है, यानी कि एक चीज है, तो यहाँ पे देयर इज आ जाएगा, ये वाला। ठीक है। 3 चेयर्स इन द क्लास रूम। कक्षा में 3 कुर्सियां हैं। जब 3 कुर्सियां हैं तो ये आ जाएगा। देयर आर आ बकेट, एक बाल्टी, इन द बाथरूम, बाथरूम में एक बाल्टी है। जब एक है तो देयर इज आ जाएगा। मैनी पीपल एट द बस स्टैंड। मैनी बहुत सारे, बस स्टैंड पर बहुत सारे लोग हैं। जब बहुत सारे हैं तो क्या आ जाएगा, देयर आर मैनी पीपल एट द बस स्टैंड। मिल्क, मिल्क जो होता है इसकी संख्या नहीं होती, इसका वजन होता है। ठीक है, तो इसको हम देयर इज लिखेंगे। ठीक है, इसकी गिनती नहीं कर सकते हम। क्या दूध की गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिनकी हम गिनती कर सकते हैं उनके साथ हम इज आर का प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ हम इज लगाएंगे। देयर इज मिल्क इन द फ्रिज। फ्रिज में दूध है, दूध है नहीं आएगा। ठीक है, तो है। सम शुगर ऑन द टेबल। अब शुगर जो है वो भी वजन में तोली जाती है, तो इसको भी हम देयर इज लिखेंगे। ठीक है, इसकी हम गिनती नहीं करते हैं, इसको हम वजन में तोलते हैं। देयर इज सम शुगर। अगर कहें कि मेज पर कुछ चीनी है, हम ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा तो नहीं बोलते मेज पर कुछ चीनी है, नहीं। तो यही ध्यान रखना है हमने, जो चीज काउंटेबल है, जिनको हम गिनती कर सकते हैं, तो उनके साथ ही हमने ये फर्क रखना है। आर तभी यूज करेंगे जब उनको हम गिनती में, क्योंकि ये वजन में तोलने वाली चीजें हैं, इनको तो इनके साथ हम इज ही लगाएंगे। तो ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी आपको। तो इंग्लिश का इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।